हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ था सामाजिक अंकेक्षण का कार्य। भीलवाड़ा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में शहीद रेल कर्मचारियों का स्मारक राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 1965 के अंदर भारत और पाक जो युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें कुछ कर्मचारी है वो शहीद हो चुके थे। उनके स्मारक बनाए गए हैं बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में इनके स्मारक बनाए गए हैं। थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे को मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो जयपुर जिले में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया था, तो वह है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 1993 में अप्रैल 1993 में इसका उद्घाटन किया गया था एक कला केंद्र के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किन राज्यों द्वारा की गई थी? राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना है वह राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2013 को वे राजस्थान विधानसभा के चुनाव में किस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया था? 1 दिसंबर 2013 को राजस्थान विधानसभा के चुनाव में चूरू का जो चुनाव है वो स्थगित कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किन राज्यों द्वारा की गई थी? तो राजस्थान और पश्चिमी बंगाल द्वारा की गई थी राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना। अगला के जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? तो एनसीआर में किस जिले का हिस्सा आता है? तो अलवर का आता है। और वर्तमान में भरतपुर जिले का भी कुछ क्षेत्र एनसीआर में शामिल कर लिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ गांव किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में है। राष्ट्रीय स्मारक है मानगढ़, एक धाम और है जो भी बांसवाड़ा में है, तो इसका सही आंसर बांसवाड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाकवि माघ की नगरी किसको जाना जाता है? तो भीनमाल को। इसका सही आंसर हो जाएगा भीनमाल। अगला जो क्वेश्चन है, भूतानाड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भूतानाड़ा राजस्थान के किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में भूतानाड़ा राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है भूतानाड़ा। अगला जो क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? यानी गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र महीने में। जो हिंदी महीने है उसमें चैत्र सबसे पहले आता है। गणगौर का त्यौहार है उस महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो नाथद्वारा में। चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। इस दिन श्रीनाथ जी का संपूर्ण श्रृंगार अर्थात वस्त्र, पाग और आभरण, पिछवाई, गादी, बतकिया, प्रसाद, भोजन आदि का गुलाबी रंग के होते हैं। ये सभी गुलाबी रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। हरियाली तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जयपुर में हरियाली तीज, छोटी तीज पर तीज माता की सवारी निकाली जाती है तथा तीज के साथ ही त्योहारों का आगमन भी माना जाता है। तीज जो त्यौहार है उसके बाद में त्योहारों का जो आगमन है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद आता है? यानी ऐसा कौन सा त्यौहार है जो होली के त्यौहार के लगभग एक पखवाड़े के बाद में आता है? ए ऑप्शन गुड़ला, बी ऑप्शन अक्षय तृतीया और सी ऑप्शन है गणगौर, डी ऑप्शन है तीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणगौर, जो होली के त्यौहार के लगभग एक पखवाड़े के बाद में आता है। होली के 15 दिन बाद एक चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर का पूजन किया जाता है। अंतिम दिन ईश्वर और गणगौर की मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है और गणगौर पर स्त्रियां घूमर नृत्य भी करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जल झूलनी एकादशमी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जल झूलनी जो एकादशमी त्यौहार है वह भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को मनाया जाता है। सेकंड ग्रेड पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। होली का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को
धुलंडी मनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो देखिए, अक्षय तृतीया है वह वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती हैं। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ स्थल गलियाकोट की किस नदी के किनारे स्थित है? तो तीर्थ स्थल जो गलियाकोट है वह किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन परवन, बी ऑप्शन माही, सी ऑप्शन साबरमती, डी ऑप्शन सोम नदी। तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संत बखनाजी, संतदास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? संत बखनाजी, संतदास जी और संत रज्जब जी हैं, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ए ऑप्शन कबीर पंथ, बी ऑप्शन लालदासी, सी ऑप्शन राम स्नेही, डी ऑप्शन दादू पंथ। तो ये सभी दादू पंथ से संबंधित थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम क्यों प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन जैनियों के लिए, बी ऑप्शन बिश्नोइयों के लिए, सी ऑप्शन सिखों के लिए, डी ऑप्शन है जसनाथियों के लिए। तो इसका सही आंसर है मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए ऑप्शन मंगलूणा गांव में, बी ऑप्शन रामपुरा बेरी में, सी ऑप्शन बाणासुर गांव में, डी ऑप्शन हरनावा गांव में। तो इसका सही आंसर है मंगलूणा गांव में हुआ था स्वामी केशवानंद का जन्म। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरे वृक्षों के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? ए ऑप्शन बिश्नोई, बी ऑप्शन राम स्नेही, सी ऑप्शन निरंजनी और डी ऑप्शन है लालदास जी। तो बिश्नोई जो जाति है, बिश्नोई जो संप्रदाय है वह हरे वृक्षों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन सही होगा, बिश्नोई संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? यानी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे और दादू के उपदेश थे उनका बखान किया था, ऐसे कौन थे? ए ऑप्शन सुंदरदास जी, बी ऑप्शन रज्जब जी, सी ऑप्शन रामपाल दास जी, डी ऑप्शन है माधवदास जी। तो इसका सही आंसर है रज्जब जी। रज्जब जी है वो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे और जो दादू के उपदेश थे उनका ही बखान किया था, ये रज्जब जी संत हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। दादू पंथ में सत्संग करने का जो स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन मुक्ति धाम, बी ऑप्शन अलख दरीबा, सी ऑप्शन चौपड़ा और डी ऑप्शन रामद्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलख दरीबा बोलते हैं दादू पंथ में सत्संग स्थल को। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, अलख दरीबा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।